हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉर्थ साइड मैथ्स पे। आज हम करेंगे ली अलजेब्रा। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ली अलजेब्रा, द ली अलजेब्रा ऑफ अ ली ग्रुप। पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि ये बात किसकी हो रही है, ठीक है। तो देखो, अगर हमारे पास कोई मैनीफोल्ड है, ये हमारे पास कोई मैनीफोल्ड है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वेक्टर फील्ड मैनीफोल्ड पे हमें क्या देता है, तो वेक्टर फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ मैनीफोल्ड हमें क्या देता है, एक टेंजेंट वेक्टर देता है दैट पॉइंट, है ना। तो मान लो अगर पॉइंट P यहाँ है, तो अगर हम उस पर वेक्टर फील्ड अप्लाई कर देंगे तो वो हमें XP देगा। अगर पॉइंट Q है मैनीफोल्ड का, अगर उस पर हम वेक्टर फील्ड सेम वेक्टर फील्ड अप्लाई कर देंगे वो हमें XQ दे देगा, जो कि टेंजेंट वेक्टर एट Q होगा, ठीक है। तो मैनीफोल्ड्स में वेक्टर फील्ड का क्या काम होता है, वो हर एक पॉइंट पे हमें टेंजेंट वेक्टर देता है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि जो वेक्टर फील्ड है वो एक ग्लोबल प्रॉपर्टी हुई ना। क्यों? क्योंकि वो पूरे मैनीफोल्ड पे डिफाइन है। इसके एक सेम करस्पॉन्डिंग देखिए, अगर हम टेंजेंट वेक्टर क्या होता है किसी पॉइंट पे, तो टेंजेंट वेक्टर किसी पॉइंट पे मैनीफोल्ड के हम उसे TP से डिनोट करते हैं, ठीक है। मान लो ये पॉइंट P है मैनीफोल्ड का, तो एक टेंजेंट वेक्टर बनाया मैंने, उसको मैं TP का नाम दे दूंगी। अब इस पॉइंट पे मैं एक ही टेंजेंट थोड़ी ड्रॉ कर सकती हूँ, बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ, है ना। इनफैक्ट मैं इनफिनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ। तो उन सभी टेंजेंट्स पे टेंजेंट वेक्टर्स की कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट स्पेस, जिसको हम TPM से डिनोट करते हैं। तो TPM क्या है, TPM इज द सेट ऑफ ऑल दोज टेंजेंट्स एट पॉइंट P, ठीक है, जो कि एक टेंजेंट स्पेस बना रहे हैं। तो TPM क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द टेंजेंट वेक्टर एट पॉइंट P। पर ध्यान से देखो तो सारे टेंजेंट वेक्टर एक पर्टिकुलर पॉइंट के हैं ना। तो जब हम पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं तो वो एक लोकल प्रॉपर्टी बन जाती है। तो यानी कि जो टेंजेंट वेक्टर है एट एनी पॉइंट, वो क्या है, एक लोकल प्रॉपर्टी है मैनीफोल्ड की, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा, ये हमें हेल्प करेगा आगे समझने में। तो आइए देखते हैं आगे क्या करना है। एक और कंसेप्ट है जो कि डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड्स है। देखिए, डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड की सीरीज़ मैंने अभी वीडियोस पूरी तरह अपलोड नहीं की हैं, उसकी कुछ ही वीडियोस अपलोड हुई हैं। धीरे धीरे मैं सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगी जिसमें सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जो हमें इम्पॉर्टेंट है हमारे इस वाली सीरीज़ के लिए, वो चीज़ें हम कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड से एक और कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, देखिए, मान लो हमारे पास दो मैनीफोल्ड हैं, ठीक है, M और N, उनके बीच में मैपिंग है फाई। तो अगर कोई पॉइंट P है मैनीफोल्ड M का और उसकी हम इमेज देखते हैं दूसरे मैनीफोल्ड N पे अंडर मैपिंग फाई, तो वो क्या होगी, फाई ऑफ P, ठीक है। चलो इस फाई ऑफ P को हम डिनोट कर देते हैं Q से। अब अगर ये पॉइंट P है M का, तो ये एक टेंजेंट स्पेस बन जाएगा, TPM, सेट ऑफ ऑल टेंजेंट्स एट पॉइंट P, ठीक है। तो जब इसकी हमने इमेज ली जो कि N में थी, वो भी एक पॉइंट होगा और उस पॉइंट को हमने Q बोल दिया। अब Q के अराउंड भी एक टेंजेंट स्पेस बन जाएगा जो कि TQN होगा। क्यों? क्योंकि वो N का है, ठीक है। मानते हो ये बात? अब देखो, अगर हम TPM और TQN इन दोनों में मैपिंग डिफाइन करें तो उस मैपिंग को क्या बोलते थे, उस मैपिंग को बोलते थे हम डिफरेंशियल ऑफ मैप फाई, जिसे हम फाई लोअर स्टार से डिनोट करते थे, ठीक है। तो फाई लोअर स्टार इज अ मैपिंग फ्रॉम TPM टेंजेंट स्पेस टू टेंजेंट स्पेस, ठीक है। और ये जो फाई स्टार है ना, ये दो प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है, मतलब दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ थी? पहली है कि वो लीनियर होता है, मतलब फाई लोअर स्टार ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल्स टू अल्फ़ा ऑफ फाई लोअर स्टार एक्स प्लस बीटा फाई लोअर स्टार वाई, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि वो ली ब्रैकेट को भी प्रिजर्व करता है, फाई स्टार ऑफ ब्रैकेट एक्स वाई इज इक्वल्स टू फाई स्टार ऑफ एक्स कोमा फाई स्टार ऑफ वाई, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, डिफरेंशियल मैप की, जिसे हम फाई लोअर स्टार से डिनोट कर रहे हैं, जो कि मैपिंग है टेंजेंट स्पेस से लेके टेंजेंट स्पेस तक, ठीक है। तो अब हम डिफाइन करेंगे
ली अलजेब्रा की डेफिनेशन। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि लेफ़्ट इन्वेरिएंट क्या होता है और राइट इन्वेरिएंट क्या होता है, ठीक है। तो आइए पहले उसे समझते हैं। देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, कहता अ वेक्टर फील्ड एक्स ऑन अ ली ग्रुप जी। कोई वेक्टर फील्ड ले लिया हमने, ठीक है, एक्स में। याद करो वेक्टर फील्ड क्या थी, ये ग्लोबल प्रॉपर्टी थी, ठीक है। और वो हमने अप्लाई कर दिया ली ग्रुप जी में। तो उसे हम, उस वेक्टर फील्ड को हम लेफ्ट इन्वेरिएंट कब बोलेंगे? लेफ्ट इन्वेरिएंट तब बोलेंगे इफ़ इट इज़ इनवेरिएंट अंडर ऑल डिफरेंशियल ऑफ और लेफ्ट इन्वेरिएंस ट्रांसलेशंस ऑफ ली ग्रुप जी। मतलब कि हम लेफ्ट इन्वेरिएंट तब बोलेंगे अगर हम उस पर डिफरेंशियल लगाएं, ठीक है, लेफ्ट इन्वेरिएंट कोई ट्रांसलेशन लगाएं तो वो हमें एक्स वेक्टर फील्ड ही दे दे वापस, ठीक है। मतलब वो वेरी ही ना करे तो वो क्या होगा, इन्वेरिएंट होगा। आगे समझिए, इफ़ वी डिनोट द डिफरेंशियल ऑफ लेफ़्ट ट्रांसलेशन, और अगर हम लेफ़्ट ट्रांसलेशन की डिफरेंशियल को एल ए से डिनोट, ऑफ एल ए को अगर हम एल ए स्टार से डिनोट करते हैं तो एल ए स्टार कैसा होगा? एल ए स्टार एक मैपिंग होगी फ्रॉम टेंजेंट स्पेस एट पॉइंट ए ऑफ ली ग्रुप जी टू टेंजेंट स्पेस एट पॉइंट ए ऑफ ली ग्रुप जी। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, अगर कोई हम एक्स वेक्टर फील्ड ले लेते हैं जो कि जी पर अप्लाई हो रहा है, तो उसको लेफ्ट इन्वेरिएंट तब बोलेंगे अगर वो कुछ इस तरह से डिफाइंड होगा। मतलब अब अगर हम एल जी स्टार ऑफ एक्स लगाएंगे, आई थिंक इधर ए आएगा, ठीक है। तो अगर हम एल ए स्टार ऑफ एक्स लगाएंगे वो हमें क्या देगा? एक्स वेक्टर फील्ड ही दे देगा, ठीक है, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब हम बोलेंगे कि जो हमारा एल ए स्टार मैपिंग है, मतलब कि जो एक्स है, एक्स क्या है, वेक्टर फील्ड, वो इनवेरिएंट है, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम वेक्टर फील्ड एट एनी पॉइंट जी, ठीक है, कोई भी वेक्टर फील्ड ले लेते हैं एट एनी पॉइंट जी ऑफ द मैनीफोल्ड कैपिटल जी, तो अगर हम उस पर एल ए स्टार वाली मैपिंग लगा रहे हैं, ठीक है, जो कि टी ए जी टू टी ए जी जा रही है, तो वो हमें क्या देगी? देखो, ये हमें देगी एक्स एक्स एल ए जी। तो एल ए जी ये क्या है? लेफ़्ट ट्रांसलेशन है ना, तो लेफ़्ट ट्रांसलेशन यानी कि जो ए है वो लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, तो ये हमें देगा एक्स ऑफ ए जी फॉर ऑल ए जी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो इस तरह से भी अगर हम प्रूव कर दें तो वो क्या कहलाएगी? लेफ़्ट इन्वेरिएंट कराएगी कि एक्स क्या है? लेफ़्ट इन्वेरिएंट है अगर वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। देखिए एल ए है ना, जो हमारा लेफ़्ट इन्वेरिएंट है, वो एक मैपिंग है फ्रॉम जी टू जी, सच दैट क्या हो रहा है, अगर हम कोई एलिमेंट जी से ले रहे हैं तो वो हमें क्या देगा? एल ए जी इज इक्वल्स टू ए जी, ठीक है। ये लेफ़्ट इन्वेरिएंट है, जो ए है वो जी के लेफ़्ट में आ जाता है। ये हमने पीछे बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, आप पिछली वीडियोस ज़रूर देखा करें, क्योंकि अगर आप वीडियोस बाय वीडियोस देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो जो हमारी दूसरी फाई मैपिंग थी, वो फाई मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है? मैनीफोल्ड टू मैनीफोल्ड। और फाई लोअर स्टार का कौन सी मैपिंग है? फ्रॉम टेंजेंट स्पेस एट पॉइंट पी टू टेंजेंट स्पेस एट पॉइंट पी, जो कि कैसे डिफाइन है? तो देखिए ये बेसिकली ना इसी से कंसेप्ट उठाया गया है। यहाँ हम ली ग्रुप में बात कर रहे हैं, यहाँ हम मैनीफोल्ड में कर रहे थे, ठीक है। तो अगर हम एल ए इज अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी देखें तो इसका एल ए स्टार क्या बन जाएगा? टेंजेंट स्पेस एट पॉइंट ए ऑफ ली ग्रुप जी टू टेंजेंट स्पेस एट पॉइंट ए ऑफ ली ग्रुप जी, ठीक है। तो मैपिंग इस तरह से बन जाएगी, जो कि कैसे डिफाइन थी कि हमने कोई वेक्टर फील्ड लिया एक्स जो कि टी ए जी को बिलोंग कर रहा है, तो उस पर एल ए स्टार अप्लाई करेंगे, वो हमें क्या देगा? एक्स, ठीक है। तो वो कहलाएगा कि वो वेक्टर फील्ड क्या है? लेफ़्ट इन्वेरिएंट है। तो आगे देखते हैं। आगे है एक नोट क्या कह रहा है? कहता अ लेफ्ट इन्वेरिएंट वेक्टर फील्ड एक्स ऑन जी इज डिटरमिन्ड बाय इट्स वैल्यू एट द आइडेंटिटी एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी। कह रहा है कि अगर कोई हमारे पास लेफ्ट इन्वेरिएंट वेक्टर फील्ड एक्स है ना जी पे, तो उसकी जो वैल्यू है, वो हम डिटरमिन कर सकते हैं, और वो उसी के बराबर होगी जो उसकी वैल्यू होगी आइडेंटिटी एलिमेंट पे,
ठीक है। तो यानी अगर हम x की वैल्यू देख रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट में, तो वो उसकी एक्चुअल वैल्यू के बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे, सिंस एल ए स्टार ऑफ एक्स ई, अगर हम एल ए स्टार ऑफ वेक्टर, देखो ये वेक्टर फील्ड है आइडेंटिटी एलिमेंट पे, इस पे हमने लेफ्ट इनवेरिएंट लगाया जब, तो वो क्या देगा हमें, एक्स ऑफ एल ए ई, है ना, पीछे पीछे जैसे हमने डिफाइन किया था। तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ ए ई, ये क्या है, लेफ्ट ट्रांसलेशन है ना, ठीक है। तो ए लेफ्ट पे चला जाएगा, ए इंटू ई मतलब आइडेंटिटी इंटू एनी एलिमेंट इज दैट एलिमेंट ओनली, तो ये हमें क्या दे देगा, एक्स ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो यानी कि अगर किसी पॉइंट पे हम वेक्टर फील्ड की वैल्यू देखना चाहते हैं तो वो किसके बराबर होगी, वो लेफ्ट इन्वेरिएंट मैपिंग लगा देंगे अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट वाले वेक्टर फील्ड पे, तो वो हमें किसी भी पॉइंट पे क्या दे देगा, उसकी वेक्टर फील्ड की वैल्यू, ठीक है। देखिए ये हमारे पास कोई मैनीफोल्ड है M, उस पर कोई वेक्टर फील्ड लगाया है हमने x, तो P1 पॉइंट पे वो हमें x P1 देगा, P2 पॉइंट पे वो हमें x P2 दे देगा, P3 पॉइंट पे हमें x P3 दे देगा, P4 पॉइंट पे हमें x P4 दे देगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो यानी वेक्टर फील्ड सेम रहेगा, लेकिन जो टेंजेंट वेक्टर वो असाइन कर रहे हैं ना पॉइंट को, वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमने कोई वेक्टर फील्ड जी पर लगाया, तो ए पॉइंट पे वो एक टेंजेंट वेक्टर एक्स ही देगा और आइडेंटिटी पे वो टेंजेंट वेक्टर एक्स ही देगा। तो अगर हम एक्स ही पे एल ए स्टार लगा देते हैं तो वो हमें वैल्यू दे देगा एक्स ए वाली, तो ये कह रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम डिफाइन कर सकते हैं कि राइट इनवेरिएंट क्या होता है, तो आइए इसे डिफाइन करते हैं। Similarly, a vector field x on G is said to be right invariant if it is invariant under the differential of all the right translations, ठीक है। तो वेक्टर फील्ड की भी वैसे ही डेफिनेशन है, बस लेफ्ट की जगह अब राइट पे आ जाओ, ठीक है। So therefore, if RA star is a mapping from TAG to TAG is a differentiable map of RA on G, then X is called right invariant, ठीक है। तो जैसे फाई लोअर स्टार मैपिंग थी फ्रॉम टेंजेंट स्पेस टू टेंजेंट स्पेस ना, वैसे ही जो राइट इन्वेरिएंट है, ठीक है, जो आर ए स्टार है वो मैपिंग है फ्रॉम टेंजेंट स्पेस एट ऑन ली ग्रुप जी टू टेंजेंट स्पेस ऑन ली ग्रुप जी एट पॉइंट ए, ठीक है। तो ये एक ऐसा डिफरेंशिएबल मैप होगा, तो क्या होगा कि जो एक्स है ना उसको हम राइट इन्वेरिएंट तब बोलेंगे, मतलब जो वेक्टर फील्ड है उसको राइट इन्वेरिएंट तब बोलेंगे अगर वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी, कि अगर हम आर ए स्टार वाला मैप अप्लाई कर देंगे किसी वेक्टर फील्ड एक्स पे, तो वो हमें एक्स ही दे देगा, मतलब एक्स में कोई वेरिएशन नहीं आएगी, एक्स इन्वेरिएंट होगा, एंड दिस विल बी पॉसिबल फॉर एनी पॉइंट ऑफ जी, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट के लिए ये चीज़ होल्ड होगी। और दूसरी चीज़ क्या थी कि अगर हम मैपिंग आर ए स्टार लगाएं किस पे, एक्स जी पे, तो वो किसके बराबर होगी, एक्स ऑफ के ए जी, ठीक है, सॉरी आर ए जी। तो एक्स ऑफ आर ए जी अप्लाई करेंगे, ए चला जाएगा राइट पे क्योंकि ये राइट ट्रांसलेशन है, तो ये हमें क्या देगी, एक्स ऑफ जी ए फॉर ऑल ए कॉमा जी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो वही वाली प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने लेफ्ट इन्वेरिएंट में डिस्कस की, ठीक है, बस यहाँ पर राइट इन्वेरिएंट की बात आ गई। और राइट इन्वेरिएंट में क्या चेंजेस आए कि हमने यहाँ राइट ट्रांसलेशन मैप का यूज़ कर लिया, ठीक है। तो राइट इन्वेरिएंट वेक्टर फील्ड एक्स ऑन जी इज डिटरमिन्ड बाय इट्स वैल्यू एट द आइडेंटिटी एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी। तो ये कैसे होगा, देखिए ये यही कह रहा है जो ऊपर हमने डिस्कस किया था कि अगर हम आर ए स्टार एट वेक्टर फील्ड अप्लाइड ऑन आइडेंटिटी लगाएं तो वो हमें क्या देगा, एक्स ऑफ आर ए ई, और ए ई इंटू ए करेंगे तो ए ही मिल जाएगा, तो वो हमें क्या दे देगा, एक्स ए, मतलब वेक्टर फील्ड अप्लाइड ऑन एनी पॉइंट, ठीक है, फॉर ऑल ए कॉमा जी बिलोंग्स टू जी। आगे देखते हैं, तो आगे देखो, नाउ डिनोट द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट इन्वेरिएंट वेक्टर फील्ड्स ऑन ली ग्रुप जी बाय एल जी। अब क्या करो, जो वो सारे वेक्टर फील्ड्स, ठीक है, जो कि जी पर अप्लाई हो रहे हैं, उनमें से आप वो वाले वेक्टर फील्ड्स ले लो जो क्या है, लेफ्ट इन्वेरिएंट है। लेफ्ट इन्वेरिएंट मतलब एल ए स्टार ऑफ एक्स, वो हमें क्या देंगे, एक्स ही दे देंगे,
ठीक है, वो वाली प्रॉपर्टी दिमाग में रखनी है। तो ऐसे जो वेक्टर फील्ड्स हैं उनको हमने एक साइड ले लिया और उस सेट को हमने नाम दे दिया LG, ठीक है। तो उस सेट को हम डिनोट कर रहे हैं LG से, जो क्या है, सेट ऑफ ऑल लेफ्ट इनवेरिएंट वेक्टर फील्ड्स ऑन ली ग्रुप G है। तो फर्दर वी विल शो दैट दिस LG इज एन अलजेब्रा, और आगे हम क्या शो करेंगे कि जो LG है वो एक अलजेब्रा है। तो कैसे करेंगे शो, देखिए अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा होता है कि अगर जो बहुत सारी वेक्टर स्पेस है हमारे पास, ठीक है, तो अगर वेक्टर स्पेस का हमारे पास वापस से वेक्टर स्पेस बन रहा है तो उसे हम अलजेब्रा बोल देते हैं, ठीक है। देखिए सिंस LG इज़ अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस TG, तो अगर जो हमने TG है, TG में क्या है, TG में बहुत सारे वेक्टर फील्ड्स हैं ना, जो कोई भी वेक्टर फील्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, X Y Z कोई भी, लेकिन LG में कौन से हैं, पर्टिकुलरली वो वाले हैं जो लेफ्ट इनवेरिएंट है। तो देखा जाए तो LG क्या हुआ, TG का सबसेट ही हो गया ना। और हमें क्या शो करना है कि जो LG है वो एक वेक्टर स्पेस है। तो यानी कि वेक्टर फील्ड, सॉरी जो वेक्टर स्पेस नहीं, वो वेक्टर फील्ड था, ठीक है। तो मतलब अगर बहुत सारी वेक्टर फील्ड्स मिलके वेक्टर स्पेस बनाए तो उसको हम अलजेब्रा बोलते हैं। तो हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि LG क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। तो ये शो करने के लिए अगर हम सिर्फ इतना शो कर देना कि वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी, देखो, it is sufficient to show that if any two vector fields x y belongs to LG, then अल्फ़ा x प्लस बीटा y किसको बिलोंग कर जाएंगे, LG में। तो हम बोलेंगे कि जो हमारा LG है वो एक वेक्टर स्पेस है फॉर एनी रियल स्केलर्स अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। तो मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई थी कि वेक्टर स्पेस का वेक्टर स्पेस नहीं, जो वेक्टर फील्ड्स हैं उनका वेक्टर स्पेस बन जाए तो हम बोलते हैं वो ली अलजेब्रा है, ठीक है, सॉरी अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा प्रूफ करने के लिए हमें LG को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, देखिए अगर हमने किसी चीज़ को वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है तो हम यही वाली कंडीशन प्रूफ करते हैं ना कि अल्फ़ा x प्लस बीटा y बिलोंग कर जाना चाहिए उस वेक्टर स्पेस को। तो यहाँ भी वही कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो अगर हम ऐसे कह लें कि अगर LA स्टार हम अप्लाई, अब देखो x एक वेक्टर फील्ड है और y एक वेक्टर फील्ड है। अगर हम अल्फ़ा x प्लस बीटा y ले तो हमें पता है कि ये भी क्या होता है, एक वेक्टर फील्ड होता है, ठीक है। तो अगर हम इस पे LA स्टार पे, इस वेक्टर फील्ड पे अप्लाई कर दें LA स्टार, तो वो हमें ये देगा। अब ये क्यों देगा, देखो जो LA स्टार है ना, देखो LA स्टार सब स्पेस है 5 स्टार का। 5 स्टार से मतलब कि आप कह लो कि टी जी है ना, जो T स्टार मैपिंग है उसका है, सॉरी T नहीं 5 स्टार वाली मैपिंग। तो ये 5 स्टार का ही सबसेट है ना, तो यानी जो प्रॉपर्टीज़ 5 लोअर स्टार की होंगी वही इसकी होंगी LA लोअर स्टार की, ठीक है। तो 5 स्टार की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि वो लीनियर होता है, तो यानी 5 स्टार ऑफ अल्फ़ा x प्लस बीटा y हमें ये देता है, अल्फ़ा ऑफ 5 स्टार अल्फ़ा, सॉरी अल्फ़ा ऑफ 5 स्टार अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ 5 स्टार y, सॉरी अल्फ़ा ऑफ 5 स्टार x प्लस बीटा ऑफ 5 स्टार y, ठीक है। तो बीइंग सबसेट ऑफ दिस, ये भी ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ठीक है। तो अल्फ़ा ऑफ LA स्टार x प्लस बीटा ऑफ LA स्टार y, रीज़न क्या है, एज ए डिफरेंशियल मैप LA स्टार इज़ लीनियर। तो ये चीज़ हमें क्या दे रही है, अब LA स्टार x की वैल्यू क्या होगी, इनवेरिएंट है ना x, तो LA स्टार अप्लाई करेंगे तो x ही मिल जाएगा। सिमिलरली LA स्टार ऑफ y अप्लाई करेंगे तो y ही मिल जाएगा। तो हमें मिला क्या, हमें यही मिला अल्फ़ा x प्लस बीटा y। तो यानी कि जो ये वाली चीज़ है, जो वेक्टर फील्ड है, ये पूरा का पूरा इनवेरिएंट बन गया है ना। तो इससे क्या इम्प्लाई हो रहा है, दिस इम्प्लाइज कि जो अल्फ़ा x प्लस बीटा y है ये बिलोंग कर गया LG को, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि LG क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। और दूसरी बात देखो, जो दूसरी प्रॉपर्टी थी है ना, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर अब हमें पता है अगर x वेक्टर फील्ड है y वेक्टर फील्ड है तो उन दोनों का ली ब्रैकेट भी क्या होता है, वेक्टर फील्ड होता है ना। तो बीइंग अ वेक्टर फील्ड, अगर उस पर फिर से हम LA स्टार अप्लाई कर दें तो वो हमें ये देगा LA स्टार x LA स्टार y, है ना।
तो ये क्यों देगा, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी होती है फाई लोअर स्टार की, और बीइंग द सबसेट ऑफ फाई लोअर स्टार, वो भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ठीक है, तो एल ए स्टार ऑफ एक्स, ये देखो फाइव स्टार ली ब्रैकेट ऑफ एक्स वाई किसके बराबर होता है, ली ब्रैकेट ऑफ फाइव स्टार एक्स कॉमा फाइव स्टार वाई। तो यहाँ भी यही अप्लाई हुआ है कि एल ए स्टार ऑफ एक्स वाई वो हमें क्या देगा, एल ए स्टार ऑफ एक्स कॉमा एल ए स्टार ऑफ वाई का ली ब्रैकेट। तो एल ए स्टार एक्स पर अप्लाई करेंगे तो वो हमें एक्स देगा, एल ए स्टार वाई पे अप्लाई करेंगे वो हमें वाई देगा। तो हमारे पास क्या बचा, ली ब्रैकेट एक्स वाई। दैट मीन्स कि ली ब्रैकेट एक्स वाई भी इनवेरिएंट हो गया है ना। तो यानी कि जो एल जी है हमारा क्या बन गया, ली अलजेब्रा बन गया। ठीक है, तो ली अलजेब्रा प्रूव करने के लिए हमें दो प्रॉपर्टीज प्रूव करनी पड़ती हैं। कौन कौन सी, कि एक तो है ना जो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई है ये बिलोंग कर जाना चाहिए एल जी को, और जो ली ब्रैकेट है वो भी प्रिजर्व होना चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा एल जी है वो क्या है, ली अलजेब्रा है। सो दस ली अलजेब्रा फॉर्म्ड बाय द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट invariant vector fields on Lie group G is called Lie algebra of Lie group G। तो वो वाला सेट जिसमें सारे लेफ्ट इन्वेरिएंट्स हैं, ठीक है, वेक्टर फील्ड्स के, वो कौन सा सेट बनाएगा, वो ली अलजेब्रा बना देगा किस पर, ली ग्रुप जी पे। अब देखो अगर हमारे पास टी जी है, टी जी क्या था कि सेट ऑफ ऑल टेंजेंट बंडल्स। तो जो सेट ऑफ ऑल टेंजेंट बंडल होता है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो लेफ्ट इन्वेरिएंट वाले, एक तो राइट इन्वेरिएंट वाले। और हमें पता है कि जो स्पेस ऑफ ऑल टेंजेंट बंडल होता है, ठीक है, उसका डायमेंशन 2n होता है। तो 2n कैसे होगा, देखो जो लेफ्ट इन्वेरिएंट वाले हैं उसका भी n कर देंगे और आरजी वाले का n डायमेंशन कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके देन, थैंक यू। और फ्री पीडीएफ नोट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ मैंने फ्री पीडीएफ अवेलेबल करा रखे हैं। ठीक है,